हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट में, उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें पेड़ स्वयं के द्वारा खुद का खाना बनाते हैं, मतलब प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, जिसमें हमने कवर किया था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन या फिर इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स which cannot make their food by their own and depend upon other plant for their food are called heterotrophic plants। ऐसे पौधे या पेड़ जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं और वो दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, ठीक, उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पैरासिटिक प्लांट्स हो सकते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर कार्निवोरस प्लांट हो सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि पैरासिटिक प्लांट्स कौन से हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक, इसमें हमें दो प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। एक तो होंगे ऐसे जो पार्शियल पैरासिटिक होंगे, मतलब वो कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होंगे दूसरे पेड़ पौधों पे। आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे पेड़ों से सट के रहते हैं, चिपक के रहते हैं और उससे कुछ अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बल्कि उनकी जड़ें हमारी ज़मीन में रहती हैं और ज़मीन से भी वो न्यूट्रिशन और पोषक तत्व लेते हैं। लेकिन कुछ हमारे कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, उन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब हम लोग ऐसे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और वो पैरासिटिक प्लांट्स हैं। इसमें जो हमारा पहला एग्जांपल है कस्कुटा, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें टोटल स्टेम पैरासिटिक प्लांट है। टोटल स्टेम पैरासिटिक प्लांट का मतलब है यह कम्प्लीटली डिपेंड रहता है दूसरे पेड़ पौधों पे अपने खाने के लिए। इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो विस्कम एल्बम, जिसे हम मिस्टर ट्वाई नाम से भी जानते हैं। ये पार्शियल स्टेम पैरासिटिक प्लांट है। ठीक, पार्शियल का मतलब है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है दूसरे पेड़ पौधों पे, पार्शियली डिपेंडेंट है, कुछ न्यूट्रिशन लेता है, बाकी अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है रफलेशिया आर्नोल्डी। जो हमारा रफलेशिया आर्नोल्डी है ये टोटल स्टेम पैरासिटिक प्लांट है और इसका जो फूल होता है वो सबसे बड़ा फूल होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सैंतलम, जिसे चंदन भी हम लोग कहते हैं। ये भी हमारा पार्शियल पैरासिटिक प्लांट होता है, जिसमें हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब हमारे आ गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक, या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, वो है पिचर प्लांट। इसको साइंटिफिक भाषा में नेप्थेस भी कहते हैं। तो आप कहीं पिचर प्लांट लिखा हो या नेप्थेस लिखा हो तो आप समझ जाइएगा वो पिचर प्लांट की बात करते हैं। पिचर प्लांट में जो फूल होता है वो अपना खोल ओपन रहता है, जब भी इस पर कीड़ा वीड़ा आता है वो इस पर चिपक जाता है और ये खुल जाता है और ये अंदर चला जाता है, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। जो पेड़ पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे इन पेड़ पौधों को अलग अलग कीड़े पतंगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैडर वॉर्ट। ठीक, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट का। ठीक,
ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया ब्लैडर वॉर्ट का। फिर हमारा आ जाता है सनड्यू, ड्रोसेरा नाम से साइंटिफिक नेम है इसका। डेवोनिया जो है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तो फेमस सा नाम है, आपने सुना होगा। वीनस फ्लाई ट्रैप का फ्लावर होता है जो हमारे तितलियां हो गई या कीड़े हो गए, ठीक, उनको ये ट्रैप करता है और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। देखो जैसा कि हम लोगों ने नोट में लिखा भी है, दिस प्लांट्स आर फाउंड इन द सॉइल विच लैक्स इन नाइट्रोजन कंटेंट। जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है ये पेड़ पौधे वहीं पाए जाते हैं और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये लोग कीड़ों को निगलते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर कलर्स। तो ये हमारा वीडियो था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। ऑटोट्रॉपिक भी हम लोग कवर कर चुके थे। अब आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनरल्स हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। If you want more such educational content from me, so stay connected with me. See you in the next, and जय हिंद दोस्तों।